आज 11 फरवरी है, कल बांग्लादेश में इलेक्शन होगा। आज बांग्लादेश के इलेक्शन कमीशन ने बैरून मुल्क से आए हुए इलेक्शन मुबस्सिरीन और बैरून मुल्क से आए हुए सहाफ़ियों के लिए एक खुसूसी ब्रीफिंग का बंदोबस्त किया था, जिसमें ये बताया गया कि इलेक्शन के इंतज़ामात क्या हैं। जो मोटी मोटी बातें जो बताई गई जो इलेक्शन से मुतल्लिक हैं, वो ये है कि तकरीबन 9.5 लाख सिक्योरिटी अहलकार मजमूई तौर पर पूरे मुल्क में लगाए गए हैं, जो इलेक्शन प्रोसेस को, उसकी हिफाजत को और उसके महफूज रहने को यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ तकरीबन 8.5 लाख अफराद हैं जिनके बारे में बताया गया है कि उन लोगों को ट्रेनिंग दी गई और वो इलेक्शन अमला है। इसमें प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं, इसमें असिस्टेंट प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं और इसमें पोलिंग ऑफिसर्स भी शामिल हैं। 45,000 से कुछ ज़्यादा यहाँ पर मजमूई तौर पर पोलिंग स्टेशन होंगे और हर पोलिंग स्टेशन कम अज़ कम 6 बूथ पर मबनी है। यहाँ पर एक दिलचस्प चीज़ पता चली, वो ये है कि आखिर एक उम्मीदवार अपनी मुहिम पर यानी इलेक्शन कैंपेन पर कितने पैसे खर्च कर सकता है। एक तो ये बात है कि इलेक्शन कैंपेन का जो दौरानिया था वो 19 दिन रखा गया। उन 19 दिनों में हर हलके में यानी हर MP का उम्मीदवार यानी पार्लियामेंट के हलके का उम्मीदवार मजमूई तौर पर 2.5 मिलियन यानी 25 लाख टका कम अज़ कम या ज़्यादा से ज़्यादा वो उसकी सीलिंग है, यानी कम अज़ कम की तो नहीं है, ये ऊपर की सीलिंग है कि 25 लाख टका तक वो खर्च कर सकता है। लेकिन थोड़ा सा इजाफा इसमें किया जा सकता है। वो इजाफा बड़ा दिलचस्प है, यानी हर हलके में जितने वोटर हैं, हर वोटर तक पैगाम पहुंचाने के लिए 10 टका का इस्तेमाल हो सकता है। तो हमें ये बताया गया कि हर हलके में औसतन तकरीबन 3 लाख वोटर हैं, तो गोया एक उम्मीदवार 30 लाख टका तक खर्च कर सकता है और 1 टका पाकिस्तान के तकरीबन 2 रुपये 30 पैसे के बराबर है। तो यहाँ पर 30 लाख टका का मतलब आप यूँ कह सकते हैं कि तकरीबन कोई 80 लाख रुपया बनता है। 70 से 80 लाख रुपए के दरमियान ये पैसे बनते हैं जो कोई उम्मीदवार अपने हलके पर खर्च कर सकता है। फिर ये बताया गया कि मजबूरी यानी ये दावा किया गया इलेक्शन कमीशन की तरफ से कि ये पहली दफ़ा इतना सेफ इलेक्शन है कि उन्होंने हम सब को दावत दी। उन्होंने कहा, बल्कि आप यूँ कह लीजिए कि एक दर्जे में चैलेंज किया कि आप बांग्लादेश के किसी भी हिस्से में जाना चाहें आप जा सकते हैं। सिर्फ पहाड़ी इलाका है जिसके बारे में कहा गया कि वहाँ जाते हुए कुछ एहतियातों को मलहूज़े खातिर रखिए। लेकिन अमूमी तौर पर यह बताया गया कि इलेक्शन का प्रोसेस सेफ भी है और इसके अंदर कोई किसी किस्म की जो गुंडागर्दी के इम्कानात नहीं है। तीसरी बात इसकी शफाफियत के बारे में जो बताई गई, जो अहम तरीन है शायद किसी भी इलेक्शन के हवाले से, वो ये कि हर पोलिंग स्टेशन पर नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा। यानी हर प्रिजाइडिंग ऑफिसर जब वोट काउंट करेगा तो उसके बाद वहीं पर एक कॉपी, जैसे पाकिस्तान में फॉर्म 45 होता है, यहाँ पे वो एक दूसरा फॉर्म है, उस पर वोट लिखेगा, किस पार्टी ने या किस उम्मीदवार ने कितने हासिल किए वोट, और फिर उसको दीवार पर चस्पा कर देगा, गोया ऐलान हो गया। और फिर वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर वो कागज़ लेकर जाएगा असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर के पास, जो फिर सारे कागजात जो भी उसके पास पोलिंग स्टेशन से आएंगे उनको जमा करेगा और वहाँ पर भी नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा और उसके बाद फिर उसको कंप्यूटर पे चढ़ाया जाएगा, यानी अपलोड वो डेटा कर दिया जाएगा। तो अगर ये प्रोसेस फॉलो होता है तो इससे ये बात कम अज़ कम वाज़े होती है कि इलेक्शन का प्रोसेस तो वाज़े है। अब अगर उस पर अमल नहीं होता तो फिर ये दूसरी बात है। तीसरा यानी एक अहम नुक्ता जो उन्होंने बताया वो है इलेक्शन के बाद के तनाज़ात का। ये पाकिस्तान में भी हुआ था लेकिन वहाँ पर कानून बदल दिया गया। वहाँ पर भी 2024 के इलेक्शन में ये कहा गया था कि हाई कोर्ट के बेंचेस होंगे जो इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स होंगे और वही फैसला करेंगे और उनमें हाई कोर्ट के सिटिंग जजेस बैठेंगे। यहाँ पर भी हाई कोर्ट का एक बेंच बना दिया गया है पहले से, और जो भी उम्मीदवार इलेक्शन के खिलाफ कोई यानी रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले के खिलाफ कोई अपील लाएगा तो वो 45 दिन के अंदर अंदर अपील ला सकता है और हाई कोर्ट का बेंच उसका फैसला करेगा। कोई रिटायर्ड जज उसका फैसला नहीं करेगा। गोया उस फैसले की एक ख़ास कानूनी हैसियत भी होगी और चूँकि जजों का तहक्कुम भी होगा तो उसके नतीजे में इलेक्शन की ट्रांसपेरेंसी को यकीनी बनाया जा सकता है। बहुत सारे सवालात आज इलेक्शन कमीशन के अरकान से हुए कि आखिर अवामी लीग को आपने क्यों इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका है। इस बात का कोई खातिर खा जवाब तो नहीं मिल सका कि आखिर वो कौन सी वजूहात थी, लेकिन ये बात ज़रूर कही गई इलेक्शन कमीशन की तरफ से
कि हम एक ब्लड एंड टीयर का दरिया है, यानी खून और आंसुओं का दरिया है, जो पार करके इस इलेक्शन तक पहुंचे हैं। तो उसकी बहुत सी यादें या वो सियासी माहौल, उसको भी जहन में रखना चाहिए जो कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश को दरपेश था। वो सूरत हाल है जो इलेक्शन कमीशन ने हमें बताई। आज इस वक्त मैं खड़ा हूँ ढाका के एक बाजार में। यहाँ पर आप पीछे देख रहे हैं कि दुकानें बंद हैं, सड़कों पर ट्रैफिक भी ना होने के बराबर है। उसकी वजह यह है कि आज और कल यानी 11 फरवरी और 12 फरवरी को छुट्टी के दिन अनाउंस कर दिए गए हैं, ताकि इलेक्शन से पहले एक दिन काम चलता रहे, कोई खुदा न खास्ता ऐसा ना हो कि कोई वाक़या हो और लोग सड़कों पर आ जाए। एक तो ये मामला हुआ। दूसरा ये है कि इलेक्शन का दिन वो ज़ाहिर आमतौर पर छुट्टी का दिन ही होता है, तो उसको भी उस दिन को भी छुट्टी अनाउंस करार दे दिया गया है। तो अब इस वक्त आपको जो माहौल नज़र आ रहा है, यही वजह है कि छुट्टी होने की वजह से यहाँ पर जो ट्रैफिक है वो कम है और बेशतर दुकानें बंद हैं, बाज़ार बंद हैं, जितने भी बड़े शॉपिंग मॉल्स हैं वो सारे के सारे बंद हैं। जो ज़रूरी सर्विसेज की चीज़ें हैं, मसलन बेकरीज हैं, दवाइयों की दुकानें हैं, या रोज़मर्रा की अशिया की ख़रीदारी के लिए जो मोहल्लों की छोटी मोटी दुकानें हैं, वो ज़रूर खुली हुई हैं। आमतौर पर ढाका में सफ़र करना बहुत मुश्किल होता है, कम्यूटिंग करना, एक जगह से दूसरी जगह जाना, लेकिन आज काफ़ी आसान लग रहा है और बहुत कम वक्त लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाना। फिर इसके बाद आज ही जमात इस्लामी ने भी एक मजलिस का एहतमाम किया था, जिसको उन्होंने मीट एंड ग्रीट का नाम दिया था। यानी उसके मेहमान भी बैरून मुल्क से आए हुए सहाफ़ी और इलेक्शन ऑब्जर्वर्स थे। उनसे भी जमात इस्लामी के अमीर डॉक्टर शफीकुर रहमान ने गुफ्तगू की और उन्होंने एक बात बड़ी अच्छी की। उन्होंने कहा कि अगरचे आज मैं माइक पे खड़ा हूँ, ये कह सकता हूँ कि मेरी जमात को वोट डाला जाए, लेकिन मैं ये कतई नहीं कहूँगा, बल्कि इसलिए कि आज इलेक्शन कैंपेन नहीं है, इलेक्शन मुहिम नहीं है, तो मैं उसका इलेक्शन कमीशन के अहकामात का एहतराम करते हुए खामोशी इख्तियार करूँगा। उनसे बाद में सहाफ़ियों ने सवालात करने की कोशिश की कि अगर वो हुकूमत में आते हैं तो पाकिस्तान के बारे में वो क्या सोचते हैं, इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं, बुनियाद परस्ती के बारे में क्या सोचते हैं। लेकिन इन सारे सवालात के जवाब से उन्होंने गुरेज किया और उन्होंने कहा कि मैं आपसे इलेक्शन के बाद मिलूँगा और फिर इन तमाम उमूर पर खुली गुफ्तगू होगी। और फिर इसी तरह आज यानी कल BNP ने एक इसी तरह का मीट एंड ग्रीट का अरेंजमेंट किया था। वो डिनर का टाइम था, आज इन्होंने जमात इस्लामी ने लंच पे अरेंजमेंट किया हुआ था। तो खैर दोनों जमातों ने अपनी खैर सगाली और अपने ताउन का यकीन दिलाया। और फिर जो कल BNP के लोगों से बात हो रही थी, तो BNP ऑन द रिकॉर्ड तो ये बात करती है कि उसे इलेक्शन के प्रोसेस पर यकीन है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं BNP के अंदर जिनका ये ख्याल है कि कहीं कहीं उन्हें लगता है कि जमात इस्लामी की सपोर्ट हो रही है। जमात इस्लामी के अमीर ने भी इस उम्मीद का इजहार किया कि इलेक्शन फ्री एंड फेयर होगा, मुनसिफाना होगा, आज़ादाना होगा और शफाफ होगा। लेकिन जमात इस्लामी के भी कुछ लोगों ने इन खदशात का इजहार किया या सरकार के यानी जो इनकी बांग्लादेश की इंटरिम गवर्नमेंट है उसके तरफ कुछ इशारे किए कि देखिए फ़लाँ मामला ऐसा है जो हम समझते हैं कि हमारे ख़िलाफ़ है। तो दोनों पार्टियां जब कुछ एतराज़ कर रही हैं, लेकिन अमूमी तौर पर इलेक्शन के प्रोसेस पर एतमाद का इजहार कर रही हैं, तो कहा जा सकता है आज के दिन तक कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना और मुनसिफाना होना तकरीबन यकीनी है।